वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता। क्लास 11 की अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें आज मैं वन शॉट वीडियो लेकर आई हूं अकाउंटिंग प्रोसीजर का, मतलब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। कौन कौन सी मेथड होती हैं डेबिट और क्रेडिट करने की, आज इस वीडियो में सब समझ लेंगे, ताकि किसी तरह का यदि कोई डाउट रह गया है तो वो एग्जाम से पहले क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं वन शॉट वीडियो अकाउंटिंग प्रोसीजर का। यदि वीडियो अच्छे लगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आगे 12th में भी मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ। 11th पहले अच्छे से दे दीजिए, उसके एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर लीजिए, उसके बाद 12th की बात करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर अकाउंटिंग प्रोसीजर को स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना भाई। बिना सब्सक्रिप्शन के मैं कैसे काम करूँगी। मुझे बहुत मज़ा आता है जब बच्चे मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मेरे साथ पढ़ाई करते हैं, तो मैं बहुत ही अच्छे से और मेहनत से काम करती हूँ। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर या रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। चलिए, ट्रांजैक्शन और रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो किसके बेसिस पर रिकॉर्ड किया जाता है? एविडेंस के बेसिस पर। ऐसा थोड़ी कि हर किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया। हमारे पास एविडेंस होते हैं। मैडम कौन सा एविडेंस? वो एविडेंस जैसे सोर्स डॉक्यूमेंट, इनवॉइस ऑफ परचेज, इनवॉइस ऑफ सेल्स, डेबिट या क्रेडिट नोट्स, ये सब हमारे पास होते हैं। देखिए, आप सामान खरीदने जाते हैं, सपोज आप साड़ी खरीदने गए या अपने लिए शर्ट लेने गए, तो आपको एक बिल देता है। कौन देता है? दुकानदार आपको एक बिल देता है, और उस बिल की एक कॉपी वो अपने पास भी रखता है। दिन में उसने 10 साड़ी 50 साड़ी बेची, तो वो उस समय तो तुरंत ही जाके रिकॉर्ड नहीं करता, वो उन सब के जो बिल की कॉपी है वो अपने पास रखता है। फिर क्या करता है? वो सारे बिल की कॉपी देता है अपने अकाउंटेंट को कि आज इतनी सेल हुई। अब वो जो कॉपी है वो क्या कहलाती है? वो सोर्स डॉक्यूमेंट कहलाती है। इसी तरह से इनवॉइस भी हो सकती है, इसी तरह से परचेज की, सेल्स की, डेबिट और क्रेडिट नोट, कुछ भी हो सकता है। जो एक सोर्स डॉक्यूमेंट है, जो एक हमारे पास एविडेंस है, जो ये बताता है कि भैया हमने ये चीज़ सेल या परचेज की है, और अकाउंटेंट उस हिसाब से उसकी एंट्री करता है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब सबसे पहले जो एंट्री की जाती है उसे जनरल एंट्री कहते हैं। जनरल एंट्री कहते हैं, या स्पेशल पर्पस बुक भी कहा जाता है। इनको स्पेशल पर्पस बुक भी कहा जाता है। ठीक है, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? देखिए, दिन भर में कई तरह के लेन देन किसी भी बिजनेस में होते हैं। जैसे सिर्फ साड़ी बेचने का काम करता है क्या वो साड़ी वाला? उसके पास कुछ रॉ मटेरियल आ गया बीच में और उसने उसका पेमेंट किया, तो उसका पेमेंट करने का भी तो वो रिसीप्ट रखेगा ना। उसके बाद वो जिस दुकान पे बैठ के साड़ी बेच रहा है, उसका रेंट देने का टाइम आ गया, तो उसको पेमेंट करने का भी रिकॉर्ड रखेगा वो। उसने चाय नाश्ता मंगवाया, उसमें उसका खर्चा हो गया, उसका भी वो रिकॉर्ड रखेगा। तो ये सब चीज़ों के रिकॉर्ड उस हमारे अकाउंटेंट को दिए जाते हैं। तो अब अकाउंटेंट क्या करता है? सारे जो दिन भर में ट्रांजैक्शन हुए हैं उन्हें लिख देता है, उल्टे सीधे। खरीदना, बेचना, रेंट पेड करना, सैलरी पेड करना, इन सबको वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उल्टे सीधे लिख देता है। ठीक है ना। और फिर इन सबको मेंटेन करने के लिए क्या बनाया जाता है? लेजर। क्योंकि यार आपने तो सीधे उल्टे सीधे ऑर्डर में लिख दिया कि ये क्या है, खरीदा हुआ सामान है, ये बेचा हुआ सामान है, तो जब आप चेक करने जाओगे 1 महीने बाद और हर दिन का आप देखोगे, तो आपका तो दिमाग घूम जाएगा कि ये क्या है, कुछ भी उसमें सही नहीं है, सब हौच पौच है। तो आप क्या करोगे? जनरल में एंट्री करने के बाद बनाओगे लेज़र। लेज़र में क्या होगा? आप हर अकाउंट का लेज़र बनाओगे, सेल्स का, परचेज का, सैलरी का, वेजेस का, सब चीज़ों का आप अकाउंट बनाओगे, जिससे आपको पता चले कि आपने कितनी सैलरी पेड करी पूरे महीने में, कितनी वेजेस पेड करी, कितना आपने परचेज किया, कितना आपने सेल्स किया। ये सारी चीज़ें आप आराम से जब लेज़र प्रिपेयर हो जाएगा ईजी वे में देख लेंगे। ठीक है ना। अब हम जब इन सब चीज़ों को तैयार करते हैं तो इनके पीछे अकाउंट लिखा जाता है, जैसे वेजेस अकाउंट, सैलरी अकाउंट। ठीक है, A/C, ये तो आपको पता ही होगा, अपन वन शॉट वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो ये अकाउंट लिखा जाता है, ये बता रहे हैं। ठीक है, अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर द पर्टिकुलर हेड। इट रिकॉर्डेड ओनली द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन
बट ऑल्सो देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन, मतलब उसके इफेक्ट को भी बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बता रही है इंपॉर्टेंट चीज जो बता रहे हैं कि ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड होता है? डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट में जब भी हम कोई अकाउंट बनाते हैं लेजर का, वो डेबिट और क्रेडिट में डिवाइडेड होता है। ठीक है, जैसे डेबिट को कैसे डिनोट करते हैं? DR डॉट, एंड क्रेडिट को कैसे डिनोट करते हैं? CR डॉट। ये डिनोट करने का तरीका है। अब यहाँ पर जो अकाउंट बनाया जाता है वो टी शेप का अकाउंट बनाया जाता है। ध्यान से देखिएगा, ये टी शेप का अकाउंट है, मतलब इधर का और इधर का सेम ही है। यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर, JF और अमाउंट है, यहाँ पर भी डेट, पर्टिकुलर, JF और अमाउंट है। बस ये डेबिट साइड है, अब ये क्रेडिट साइड है। ठीक है, ये क्लियर हो गई बात। यहाँ पर डेट, जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ उसकी डेट आ जाएगी। जो ट्रांजेक्शन है, जैसे हमने साड़ी बेची, ठीक है, सेल्स हुआ हमारा, तो सेल्स का आ जाएगा। यहाँ पर JF मतलब जिस जनरल एंट्री, जहाँ जिस नंबर पे आपने जनरल एंट्री की थी, जिस पेज नंबर पे आपने जनरल एंट्री की थी, उस पेज नंबर को आपको यहाँ पर लेजर में डालना होता है। ठीक है ना, ये हम क्या बना रहे हैं? ये हम लेजर बना रहे हैं, वेजेस अकाउंट। तो यहाँ पर जिससे हम ये उठा के लाए हैं JF मतलब जनरल फोलियो, जहां से हम लेकर आए हैं उस पेज नंबर को डालना है, और जो अमाउंट हमारे पास आया या गया है, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे, उसे डालना है। इसी तरह से क्रेडिट साइड होता है। अब यहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आपको पता कैसे चलेगा कि किसे डेबिट करना है और किसे क्रेडिट करना है। मेन प्रॉब्लम क्या है? आपको पता कैसे चलेगा कि किसे डेबिट करना है और किसे क्रेडिट करना है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम डेबिट और क्रेडिट का, जैसे मैंने अभी बता ही दिया, वही चीज़ लिखिए कि डेबिट को DR से डिनोट करते हैं और क्रेडिट को CR से डिनोट करते हैं। अब हमारी मेन प्रॉब्लम क्या है कि हमें पता कैसे चलेगा कि डेबिट और क्रेडिट के रूल्स क्या हैं, किसे डेबिट करना है और किसे क्रेडिट करना है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग ईच ट्रांजेक्शन हैव टू एस्पेक्ट। वन एस्पेक्ट इज डेबिट, रिसीविंग और इनकमिंग या रिसीविंग को हमेशा डेबिट करना है। अनदर एस्पेक्ट इज क्रेडिट, गिविंग और आउटगोइंग को हमेशा क्रेडिट करना है। समझ में आ गया? बस यही और डेबिट क्रेडिट है ना, मतलब दोनों चीज, एक ट्रांजेक्शन का हमेशा दो इफेक्ट होते हैं। ठीक है ना, ड्यूल एस्पेक्ट होते हैं। हमने ये अभी पहले जो थोड़ा बहुत समझा उसमें पढ़ा कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अब देखो, जो है ये जो क्लासिफिकेशन है या डेबिट और क्रेडिट के रूल को यदि आप समझना चाहते हैं तो दो मेथड से समझ सकते हैं। पहली मेथड कौन सी है? पहली मेथड है हमारी ट्रेडिशनल मेथड और दूसरी मेथड है हमारी मॉडर्न मेथड। ठीक है, पहली कौन सी है? पहली है हमारी ट्रेडिशनल और दूसरी है हमारी मॉडर्न। आप दोनों मेथड को समझना ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो आप एक मेथड के साथ भी अपना जनरल एंट्री का कार्यक्रम कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब आप कोई सी भी एक मेथड के रूल और रेगुलेशन समझ लीजिए, या तो ट्रेडिशनल मेथड के समझ लीजिए या आप मॉडर्न मेथड के समझ लीजिए। बस आपको ये पता होना चाहिए कि किसे डेबिट करना है और किसे क्रेडिट करना है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम समझने वाले हैं ट्रेडिशनल मेथड को। ठीक है, अंडर द क्लासिफिकेशन अकाउंट टू ग्रुप में। ठीक है, देखो ट्रेडिशनल मेथड के लिए मैंने यहाँ पर एक देखो डायग्राम बनाया है, इसमें दो ग्रुप में ये डिवाइडेड है। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट दो ग्रुप में डिवाइडेड है। पहला है पर्सनल अकाउंट, ठीक है, दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। ट्रेडिशनल मेथड दो टाइप से डिवाइडेड है, पहला है पर्सनल अकाउंट और दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। अब जो पर्सनल अकाउंट है वो तीन तरह से डिवाइडेड है, न्यूट्रल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और जो इम्पर्सनल अकाउंट है वो रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट में डिवाइडेड है। तो बेसिकली हमें यहाँ पर ये एक नंबर पर्सनल अकाउंट, नंबर 2 रियल अकाउंट और नंबर 3 नॉमिनल अकाउंट समझना है। पर्सनल अकाउंट में ये तीन चीज़ें होती हैं जो पर्सनल में ही कहलाती हैं, लेकिन रियल और नॉमिनल दोनों बिल्कुल अलग होती हैं। तो ये तीन चीज़ों को हमें समझना है। ठीक है, अब हम आ जाएंगे कहाँ पर? पर्सनल अकाउंट पे। अकाउंट विच रिलेटेड टू पर्सन। ठीक है, ऐसा अकाउंट जो खोला गया है किसी पर्सन के नाम से, इंडिविजुअल के नाम से, फर्म, कंपनी, डेटर, क्रेडिटर, ये सारे अकाउंट क्या कहलाते हैं? पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा,
पर्सनल अकाउंट के एग्जाम्पल है जैसे राम एंड कंपनी, या किसी कस्टमर का नाम है या डेटर का नाम है उसका नाम ले लिया, या जावेरी एंड कंपनी, या कोई क्रेडिटर है उसका नाम ले लिया, या कैपिटल अकाउंट या ड्राइंग अकाउंट, ये प्रोप्राइटर के किसी का नाम ले लिया। तो ये सब मतलब जिसमें किसी व्यक्ति का नाम होता है तो वो क्या कहलाता है, पर्सनल अकाउंट कहलाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए पर्सनल अकाउंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हमने देखा था ना डायग्राम में कि पर्सनल अकाउंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 3 पार्ट हैं? पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट का मतलब ये है जो भगवान ने जिसे बनाया है, हम ह्यूमन के नाम से यदि कोई अकाउंट खुलता है तो उसे नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे राम अकाउंट, आशा अकाउंट, तो ये ह्यूमन है जिन्हें हम गॉड ने बनाया है, तो इन्हें नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ऐसा अकाउंट, ठीक है, जिसे ह्यूमन ने नहीं बनाया है, जो कोई कंपनी है, ठीक है, जैसे कोई लिमिटेड कंपनी है या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसे आर्टिफिशियली नाम दिया गया है, तो वो क्या कहलाएगी, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। दीज आर अकाउंट विच आर रिप्रेजेंट पर्सन और अ ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल रेंट इज ड्यू टू लैंडलॉर्ड, जब रेंट हमें देना है हमारे लैंडलॉर्ड को तो ये हमारा हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पर हमें रेंट जो लैंडलॉर्ड को देना है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से। आउटस्टैंडिंग रेंट जब लिख दिया मतलब ये रेंट ऐसा है जिसे अभी पे नहीं किया गया है, अभी हमें देना है, तो आउटस्टैंडिंग वर्ड लगा देंगे। ठीक है ना। तो ये 3 मैंने टाइप आपको बता दिए। इसके बाद यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा रूल्स क्या होते हैं। हमेशा यहाँ पर जो रूल रहेगा वो रहेगा डेबिट और क्रेडिट का, क्योंकि जो डेबिट है हमेशा जो रिसीवर होता है वो डेबिट होता है और जो गिवर होता है वो क्रेडिट होता है। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जो पाने वाला है, जिसके पास चीज आ रही है वो कौन है, डेबिट है, और जिसके पास से चीज जा रही है वो कौन है, क्रेडिट है। ठीक है ना। अब सेकंड क्या है हमारा, इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट जो पर्सनल नहीं है, जैसे मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट, ये सब क्या है, इम्पर्सनल अकाउंट है, अलग है, इसमें किसी का नाम नहीं है। अब इसे 2 टाइप में डिवाइड किया गया था बच्चों। क्या था, एक रियल अकाउंट था, एक नॉमिनल अकाउंट था। रियल अकाउंट में क्या था, रियल अकाउंट इज अकाउंट विच रिलेट टू द टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स का जब नाम आ जाता है तब समझ लो कि वो रियल अकाउंट है। टेंजिबल क्या होती है, टेंजिबल जैसे लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, कैश इन हैंड, ये सब क्या है, टेंजिबल, जिन्हें हम छू सकते हैं। दूसरी कौन सी है, इनटेंजिबल एसेट्स, जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब क्या है, इन्हें हम छू नहीं सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी वही है, क्या रूल है, डेबिट और क्रेडिट का। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, जो हमारे पास आ रहा है, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या हमारे पास से जा रहा है। ठीक है, इसका ये रूल है। नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट, अकाउंट विच रिलेट टू द एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन, रेवेन्यू एक्सेट्रा, दैट इज नॉमिनल अकाउंट। ठीक है ना। जैसे कोई एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया, जैसे हमने सैलरी पेड की, परचेज अकाउंट हो गया, इंटरेस्ट पेड हो गया, सेल्स अकाउंट, कमीशन, ये सब क्या होंगे, नॉमिनल, नाम मात्र का अकाउंट। ठीक है। यहाँ पर क्या है, डेबिट करना है जितने भी एक्सपेंसेस हैं और लॉस हैं उनको क्या करना है, डेबिट करना है, और क्रेडिट करना है जितनी भी इनकम एंड गेन है उनको क्या करना है, हमको क्रेडिट करना है। यहाँ पर आपको ये रूल ध्यान रखना है। इस रूल को देखो, ये मैंने टेबल में बता दिया है, जो ऊपर लिखा था, बिल्कुल ध्यान से इसे नोट कर लेना है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट मैंने बताया था ना, 1 2 3। पर्सनल अकाउंट में डेबिट किसे करते हैं, हमेशा रिसीवर को, और क्रेडिट किसे करते हैं, हमेशा गिवर को। रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन उसे करते हैं डेबिट, और व्हाट गोज आउट उसे करते हैं क्रेडिट। यहाँ पर जितने भी एक्सपेंसेस और लॉस हैं उसे डेबिट करते हैं, और इनकम और गेन को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्लियर हो गई ये बात, क्लियर हो गई। अब यहाँ तो हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझे। ठीक है, वो किसके समझ रहे हैं हम, ये ट्रेडिशनल मेथड के। ठीक है ना। इसमें हम ट्रेडिशनल मेथड से कैसे डेबिट करना है और कैसे क्रेडिट करना है वो देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सब चीज़ें लिख दी, कैश, बैंक, ये सारे हमने पर्सनल, रियल और नॉमिनल तीनों के लिख दिए हैं मिक्स। अब आपको समझना है
कि कौन सा पहले पर्सनल है, कौन सा रियल है और कौन सा नॉमिनल है, ठीक है ना। तो पर्सनल अकाउंट कौन है, बैंक है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है। इसमें पर्सनल में 3 चीज़ें इंक्लूड हैं, ठीक है ना, कौन सी, जो नेचुरल हैं, जो आर्टिफिशियल हैं और जो रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हैं। उसी तरह से रियल में क्या है, जितनी भी टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स हैं, और नॉमिनल में क्या है, सेल्स है, परचेज है, बैड डेब्ट्स है, इंटरेस्ट है, कमीशन है, ये सब क्या हो जाएगी, हमारी नॉमिनल अकाउंट की हो जाएगी। समझ में आ गई आपको ये बात। अब यहाँ पर देखिए एक छोटे से उन्होंने क्वेश्चन दे दिया है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, रियल, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट बताना है, और ये बताना है कि कौन सी चीज़ डेबिट होगी और कौन सी चीज़ क्रेडिट होगी। तो देखिए सबसे पहले क्या है दिया है क्वेश्चन में कि मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ठीक है, मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया किसके साथ, कैश के साथ, 5 लाख रुपए में। तो मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, अमाउंट कौन कौन सा इन्वॉल्व है इसमें, एक तो कैश इन्वॉल्व है, कैश इन्वॉल्व है ना, क्या इन्वॉल्व है, कैश इन्वॉल्व है, और दूसरा क्या, कैपिटल, क्योंकि भैया कैपिटल बिजनेस में लगाई और तो जो ओनर था उसके पास से कैश चला गया। तो जो कैश है वो क्या है, वो रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट है ना कैश, क्योंकि जितने भी टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं वो रियल अकाउंट होते हैं, और जो कैपिटल है वो ओनर द्वारा लगाई गई है तो वो क्या है, पर्सनल अकाउंट है। अब रियल अकाउंट में क्या होता है, जो आ रहा है, व्हाट कम्स इन, ठीक है, रियल अकाउंट में क्या है, जो आ रहा है उसे डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर व्हाट कम्स इन हुआ, 5 लाख रुपए हमारे पास बिजनेस के पास आ गए। और पर्सनल में क्या होता है, जो चीज़ जा रही है, ठीक है ना, जो देने वाला है, जो गिवर है, उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये कम्स इन और ये गिवर, ठीक है, इस तरीके से इसको समझते हैं। सेकंड है परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने परचेज और कैश देखिए इसमें इन्वॉल्व है, मतलब नॉमिनल और रियल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में परचेज क्या है, खर्चा है, और जो रियल अकाउंट है उसमें गोज आउट है, जा रहा है, हमारे पास से कैश जा रहा है ना, तो उसे हमने क्रेडिट कर दिया। वही बस इसी तरीके से आपको समझना है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने सामान बेचा तो कैश इन्वॉल्व है, और सेल्स इन्वॉल्व है। कैश क्या है, रियल अकाउंट है, और सेल्स क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। रियल अकाउंट का क्या फॉर्मूला है, जो आता है, क्योंकि आपने जब सेल किया, ठीक है ना, तो आपने जब सेल किया तो आपके पास कैश आ गया, तो यहाँ पर हमने इसे डेबिट कर दिया, और क्या हुआ, हमारे पास से जो इनकम हुई ना, हमारे पास कैश आ गया सेल से, तो हमने इनकम को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। इसी तरह से ये 2 भी करेंगे हम, ठीक है। अब चलो, अब है दूसरा क्या है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। बहुत सारे लोग ट्रेडिशनल से सीख लेते हैं, बहुत सारे लोगों को मॉडर्न क्लासिफिकेशन अच्छा लगता है, तो चलो हम इसे भी देख लेते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 तरह के हैं, एसेट्स अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट और एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। 5 तरह के अकाउंट है यहाँ पर। एसेट्स क्या है, एसेट्स अकाउंट आर दोज अकाउंट विच रिलेटेड टू द ऑल एसेट्स, पेटेंट, इन्वेंट्री, फर्नीचर, मशीनरी, सारे टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों इंक्लूड हैं, ठीक है। यहाँ पर जो रूल है, डेबिट करते हैं यदि हमारी कोई एसेट्स इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, यदि हमारी कोई एसेट्स इंक्रीज हो जाती है तो उसे हम डेबिट करेंगे, और कोई यदि एसेट्स डिक्रीज हो जाती है उसे क्रेडिट करेंगे, ठीक है। लाइबिलिटी अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट आर अकाउंट ऑफ लेंडर, क्रेडिटर, गुड्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसका क्या रूल है कि यदि हमारे पास डिक्रीज है, ठीक है, यदि हमारे पास से पैसा जा रहा है तो उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और यदि कुछ इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उसे क्रेडिट करेंगे। इसी तरह से कैपिटल अकाउंट में है, कैपिटल मतलब कैपिटल और ड्राइंग दोनों तरह की चीज़ें इंक्लूड है, डेबिट द डिक्रीज एंड क्रेडिट द इंक्रीज, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये मेथड ज़्यादा ईजी लगती है, तो आप भी चाहें तो इस मेथड से सीख सकते हैं। दूसरा नेक्स्ट क्या है, रेवेन्यू मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, जितनी भी चीज़ें हैं उनके लिए है। तो यहाँ पर भी डिक्रीज करते हैं डेबिट को और क्रेडिट को इंक्रीज करते हैं। फिर है एक्सपेंसेस अकाउंट, परचेज, वेजेस, सैलरी, जो भी एक्सपेंसेस है तो यहाँ पर डेबिट करते हैं इंक्रीज को, क्रेडिट करते हैं डिक्रीज को, ठीक है। तो ये हमने एक टेबल बना ली है, इससे हमने ज़्यादा अच्छे से समझ लेना है। देखो एसेट्स अकाउंट, यहाँ सबके नाम लिख दो, अकाउंट टू बी डेबिटेड और अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, ठीक है। यहाँ पर यदि एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो उसे डेबिट करना है, किसमें, एसेट्स अकाउंट में, और किसमें डेबिट करना है, एक्सपेंसेस। एसेट्स और एक्सपेंसेस, ध्यान रखिएगा, एसेट्स और एक्सपेंसेस में यदि
कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है तो हमें क्या करना है, उसे डेबिट करना है, लेकिन बाकी चीज़ों को हमें क्या करना है, यदि डिक्रीज हो रही है तब डेबिट करना है। ठीक इसके अपोजिट है क्रेडिट, कि यदि कोई एसेट्स डिक्रीज हो रही है या कोई एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं तो उन्हें क्रेडिट करना है, और बाकी चीज़ों को जब वो इंक्रीज हो रही है उस स्थिति में क्या करना है, क्रेडिट करना है। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल दिया है, देखो बिल्डिंग अकाउंट ये सब दिए हुए हैं, इसको आपको समझना है। तो देखो बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग अकाउंट क्या है, बिल्डिंग एक एसेट्स है, तो एसेट्स क्या होगी, डिक्रीज होगी। उसके बाद क्या दिया हुआ है, सेकंड वाला क्रेडिटर्स अकाउंट, तो क्रेडिटर्स अकाउंट एक लाइबिलिटी है तो क्रेडिट होगा। इसी तरह थर्ड दिया हुआ है अभिषेक एक प्रोप्राइटर है, तो अभिषेक ने कैपिटल लगाई है तो वो क्रेडिट होगा। तो इसी तरह के ये सारे दिए हुए हैं जिनसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, एक एनालिसिस करने के लिए वही चीज़ दी है जैसा ट्रेडिशनल मेथड में दिया था, क्वेश्चन दे दिया गया है, आप उसे कर सकते हैं। एनालिसिस द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट एंड स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। दिनेश स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश, दिनेश ने स्टार्ट किया बिजनेस कैश से। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, ये कौन सी मेथड है, ये मॉडर्न मेथड से कर रहे हैं, सेम ही आप दोनों में से कोई सी भी मेथड यूज कर सकते हैं। दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो इसमें भी कैश और कैपिटल इन्वॉल्व है। ठीक है, अब कैश क्या है, कैश एसेट्स है और कैपिटल कैपिटल ही है। कैश इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज वाले को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ये ज़्यादा इजी है। और कैपिटल क्या हो रही है, कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है, तो कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट करते हैं। थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, थोड़ा सा नोट कर लेना शुरुआत में। बोरोइंग फ्रॉम नरेश, तो यहाँ पर कैश और लोन फ्रॉम नरेश है ना, बोरोइंग मतलब उधार, तो एसेट्स और लाइबिलिटी ये दोनों इंक्रीज हो रही है, लेकिन जब एसेट्स इंक्रीज होती है तो उसे डेबिट करते हैं और लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। इसी तरह से ये नेक्स्ट है, परचेज फर्नीचर फ्रॉम फॉर 20,000 इन कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस। ठीक है, तो यहाँ पर फर्नीचर और कैश की बात हो रही है, दोनों एसेट्स हैं ये, लेकिन यहाँ पर एसेट्स इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर एसेट्स डिक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज के समय डेबिट करेंगे और डिक्रीज के समय क्रेडिट करेंगे। परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ फॉर 40,000, तो फर्नीचर और दिल्ली सेफ, तो फर्नीचर एसेट्स है और दिल्ली सेफ लाइबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर कैश नहीं लिखा है। यदि कैश नहीं लिखा रहता है तो उसे क्रेडिट ही माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बस वैसे ही कर देंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है, बस वही चीज़ है। और बैलेंसिंग द अकाउंट लिखा है, एट द एंड ऑफ द पीरियड से डे मंथ और ईयर। ठीक है, इट मे बी नेसेसरी टू नो द बैलेंस ऑफ द अकाउंट। बैलेंस ऑफ द अकाउंट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड। इफ द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मोर देन द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, द अकाउंट साइड हैव अ डेबिट बैलेंस, और यदि इसके अपोजिट होता है तो क्रेडिट बैलेंस कहलाता है। तो ये तो जब आप लेजर अकाउंट बनाते हैं ना तब लिखते हैं कि डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। तो आई होप वन शॉर्ट वीडियो में आपने दोनों मेथड अच्छे से समझ ली। यदि आप इन मेथड को सेपरेट देखना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना, मैंने इन मेथड को सेपरेटली भी समझाया हुआ है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।